फ्रेंड्स। ये मैं ढूंढ गया। यार ये तो शक्तिशाली है ना भाई। ऐसे मेरा तो शक्तिशाली भी नहीं है। ओए हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बच्चों को सुबह सुबह नहला दिया था। वैसे तो ये आपने देखा, ये दोनों खेल ही रहे थे, तो इनको दूध वूध पिलाने के बाद मैंने इनको नहला दिया। गर्म पानी मैं पहले ही लगा चुकी थी। तो यहाँ पे सब नहा धो लिए थे। अब बनाना था नाश्ता। तो इसके पापा को बोला था मैंने कि मूंगफली आप छील दो कि मैं बनाऊंगी आज पोहा, कि काफ़ी महीने हो गए हैं और पोहा भी हमारे पास रखा हुआ है, तो वो एक पैकेट बचा हुआ है। तो मैंने सोचा, मूंगफली भी नहीं थी, तो मूंगफली जो थी मैंने बोला इन्हीं को छील दो, दुकान से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मूंगफली छील रहे थे, मैं यहाँ पे तैयारी कर दी थी। और प्याज व्याज मैंने छीला और पोहा मैंने धो के रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने छोंक दिया है घी में, जो कि परसों रात में हमने घर पे ही निकाला था। और एक डब्बी हमारी पहले ही भरी हुई रखी थी, और एक डब्बी छोटी जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं वो, और जो एक्स्ट्रा बच गया था वो मैंने लोटे में कर दिया था। तो यहाँ पे छोंक दिया है मैंने पोहा। तो यहाँ पे मूंगफली भी इन्होंने मुझे छील के दे दी थी, तो मैंने थोड़ी सी और क्रश कर दी, जो कि साबुत साबुत थी, वो थोड़ी टूट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आज क्या हुआ, मैंने ना बच्चों का पोहा नहीं निकाला, क्योंकि बच्चे दूध पी लिया था और नमकीन खा रहे थे दोनों। तो वैसे भी ये मिर्च का पोहा तो खाएंगे नहीं, और छोटा वाला तो बेटा वैसे भी नहीं खाता। आदू खा लेता, लेकिन उसके लिए नमक वाला बनाना पड़ता। और आज मैंने नहीं बनाया कि तुम नमकीन खा लो, हम पोहा मिर्च वाला बना लेते। और आज क्या हुआ पता, वैसे कभी भी ना तो मिर्च के चावल खाएगा, ना मिर्ची की और चीज़ें खाएगा। आज इसने पोहा मांगा, और पोहा इसके पापा ने दे भी दिया और उसने खा भी लिया, कि बहुत अच्छी बात है। बस इसको क्या था, प्याज पसंद नहीं आती इसको, इसीलिए। तो प्याज इसने साइड में करी, जो भी छोटी छोटी इसको दिखाई दी। तो पोहा बन के हो गया था हमारा तैयार। अब चाय मैंने बच्चों की ठंडी कर दी थी, तो अपनी गर्म करी और दोनों को डाली। हस्बैंड मेरे गिलास में पीते, तो मैंने इसीलिए उनके लिए गिलास में डाल दी। तो ये था हस्बैंड के लिए पोहा। और कितना कलरफुल दिखने में लग रहा है, क्योंकि धनिया का टेस्ट अलग ही आता है। तो इसमें जितना ज़्यादा धनिया डालो उतना अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे दे दिया था। तो हस्बैंड कह रहे हैं अच्छा बनाया पोहा। वैसे मैंने मिर्च तो हल्की डाली थी, लेकिन बेटे के हिसाब से तो ज़्यादा ही थी, लेकिन फिर भी उसने आज खा लिया। और बीच में मैं कुछ करने लग गई थी, तो मैंने वीडियो कैप्चर नहीं करी। फिर दोपहर में बनाए हमने चावल, और दोपहर में भी नहीं, 11 बजे तो हमने नाश्ता करा है। फिर मैंने एक डेढ़ बजे चावल बनाए। बच्चों ने बूरा के चावल खाए, और हमने खाए थे कढ़ी से, जो कि हमने रात में ही बनाई थी, और जो कि बची हुई रखी थी। घी निकाला था, मट्ठा बच गई, मट्ठा की हमने कढ़ी बना ली थी। तो बहुत टेस्टी कढ़ी बनी थी, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पे हो गया था मेरा बर्तन मैंने धो लिए थे। जो कपड़े मैंने सुबह धोए थे बच्चों के ड्रेस की वजह से मुझे धो के आने पड़े। तो यहाँ पे तो बच्चों के कपड़े सब सूख गए थे, तो मैं ले आई थी 3 बजे उतार के। तो अब मैं बैठ गई हूँ मशीन पे, जो कि मैंने ब्लाउज कटिंग करे थे फ्राइडे या सैटरडे में। तो एक तो पूरा हुआ ही नहीं था, और एक तो बिल्कुल सिलाई नहीं था, बस कटिंग हो रखी थी। तो जो अधूरा वो उसको पूरा करेंगे, और जो एक खाली कटिंग हो रखी है तो उसको भी पूरा करेंगे। तो हस्बैंड को बोला मैंने कि सारे कपड़े तय बनाने वाले, प्रेस वाले कोई कपड़े नहीं है, तो तुम तय बना दो और रख देना अंदर। तो मैं अपने आप जिसके जहाँ कपड़े होंगे मैं अपने आप रख दूंगी। तो यहाँ पे इन्होंने मूवी भी चला रखी थी। तो मूवी मुझे एक नई मूवी थी गुड बाय, तो वो मूवी ये देख रहे थे। तो मैं भी बार बार ध्यान मेरा मूवी में जा रहा था, तो उसकी वजह से ना सिलाई भी मेरी लेट हो गई, और मुझे बज गए थे यहाँ पे 9। और ये देखिए मेरा ये ब्लाउज है। तो ये ब्लाउज मैंने सिलाया है, और इस पे बनाई है बाजू डिज़ाइन की। तो इसमें काफ़ी अभी काम है, बटन वगैरह लगाने। तो 1 सेकंड वाला ब्लाउज ये है। तो ये इस पे भी एक फूल में मुझे बनाना है, वो लगाना है। तो इसमें भी डोरी वोरी लगेंगी, लटकन वगैरह लाएंगे। तो यहाँ पे ये 2 ब्लाउज सिल के हो गए तैयार। तो ये देखिए ये फूल ऐसे बनाना है, ये लगाना है। तो अब करेंगे। रात के बज रहे हैं 9। अब यहाँ पे मुझे अभी तो खाना भी बनाना है, और मैंने ये इसीलिए कर दिया क्योंकि दिन का टाइम मेरा फिर ख़राब हो जाता है, और कर भी नहीं पाती हूँ मैं। इस ब्लाउजों में भी मैं कितनी बार उठी हूँ, कितनी बार कभी कुछ करने उठ गई, कभी कुछ करने उठ गई। तो काफ़ी टाइम लग गया शाम से बैठे बैठे, वरना 1 से 1.5 घंटे में ब्लाउज आराम से सिल जाता है। अगर डिज़ाइन वगैरह बनाओगे तो 2 घंटे लग जाएंगे। तो बस ऐसे ही तो टाइम लग गया इसमें।
अब देखिए 9 बज रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी, पहले यहाँ पे मैंने बिस्तर विस्तर ठीक करा, झाड़ू लगाई, सारा कूड़ा वूड़ा समेटा। अब मैं बनाऊँगी यहाँ पे खाना। सबसे पहले जो चाय के बर्तन थे, तो चाय के बर्तन से ये शाम के पड़े हुए थे, तो फिर अब मैं करूँगी बर्तन साफ़। बर्तन साफ़ करने से पहले मैं बनाऊँगी सब्ज़ी यहाँ पे, क्योंकि अभी 9 बज रहे हैं और सुबह अभी भी मैं लेट हो जाऊँगी, तो सुबह के लिए भी, क्योंकि सर्दी है, सब्ज़ी तो ख़राब होगी नहीं, तो इसीलिए मैं अभी सब्ज़ी बना देती हूँ। हस्बैंड सुबह ही ले जाएंगे, तो ये मेरे से अभी यही कह रहे थे, तू अब सब्ज़ी बना रही है गर्मियों में, मुझे रात को बना के देगी। कि गर्मियों में मैं, तुम्हें पता है मैं सुबह ही बनाती हूँ, और मतलब फिर भी मेरे से बहस करे जाते हैं ये। तो सर्दी की वजह से मैं रात में बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी उठना होता है, स्कूल जाना होता है, इसीलिए। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में अभी तो मैं बना रही हूँ, फिर गर्मियों में मैं खुद ही जल्दी उठ जाती हूँ, मतलब 5:30 बजे, 5:15 बजे उठ के मैं सारा काम कर लेती हूँ। तो खाना भी सुबह ही, मतलब सब्जी भी सुबह ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्जी वब्जी कट कर ली है। अब यहाँ पे बस सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, रसोई मतलब सिलप विलप साफ करके ना सब्जी छोकूंगी, और सब्जी छोकने के बाद रोटी बनाएंगे। रोटी बना के ही यहाँ पे मैं सारी किचन साफ करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सब्जी छोकने की तैयारी कर दी है। तेल डाल दिया, प्याज डाल दिया, जो कि मैंने लहसुन और अदरक भी उसी में पीस लिए थे, तो मसाले मैं फिर टमाटर के साथ ही डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। और आज क्या पोपट हुआ, इतना दिमाग ख़राब होता है, जितना लेट करोगे ना, और उससे ज़्यादा लेट होता है, मतलब लेट लतीफ़ काम और ज़्यादा लेट। तो आज क्या हुआ, मैंने सब्जी छोकी, और सब्जी छोकने का क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि कुकर की रबड़ ना मुझे चेंज करनी पड़ती है, इसमें गैस निकलती है। तो आज क्या हुआ, आज हमारे कुकर की रबड़ ही टूट गई। तो इतना गुस्सा आई ना कि पूछो मत। एक तो 9:30 बजने जा रहे हैं, और कुकर में से हवा निकल रही है। मैंने चेंज करने के लिए इसको कुकर का ढक्कन खोला, तो रबड़ ही टूट गई। तो फिर हस्बैंड कह रहे कैसे बनेगी, कि आज वैसे भी ये मेरे से कह रहे हैं कि मैं ना एक कढ़ाई लेके आऊँगा, या वो मिट्टी के बर्तन होते हैं वैसे वाले, कि मैं ना वो लेके आऊँगे, तो तू ना खुली सब्जी बनाया करना। तो आज देखिए इनकी जो इन्होंने इच्छा करी ना, वो आज इनकी पूरी हो गई। तो रबड़ ही टूट गई, और आज मुझे ना खुली सब्जी बनानी पड़ी। तो सब्जी तो टेस्टी बनी थी, और मतलब पक पक के भी गाढ़ी हो गई थी। आलू मटर की सब्जी मैं बना रही थी। तो ये देखिए कुकर का ढक्कन मैंने हटा दिया, क्योंकि रबड़ टूट गई है। तो यहाँ पे अब मैं रोटी बना रही हूँ। बच्चों को रोटी मैंने दे दी थी घी लगा के, क्योंकि बच्चे को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। तो ये इसमें मैंने, मतलब बोलते हैं ना मलीदा टाइप, तो उस टाइप से, मतलब मीठा करके नहीं देती हूँ। रोटी को अच्छे से घी लगा के और नमक लगा के दे दो, तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। छोटा वाला बेटा इतना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके हाथ घी में सन जाते हैं ना, तो उसको बहुत दिक्कत सी होती है। तो यहाँ पे मैंने खूब सारा घी लगाया, और दोनों रोटियों में गरम गरम था, तो इसलिए पिघल गया था। तो मैंने 2 रोटी यहाँ पे तोड़ी, और इनको दोनों को अच्छे से मिक्स करा घी में, और इसके ऊपर डाला हल्का सा नमक, और दोनों को बच्चों को प्लेट में करके दे दिया। तो दोनों ने खा ली। बड़ा वाला बेटा तो बहुत टेस्टी समझ के इसको खा लेता है, उसको अच्छी भी लगती है, क्योंकि उसको शुरू से ही मैंने रोटी खिलाई है। मैं दूध में भी रोटी भिगो के उसको खिला देती थी। तो रोटी यहाँ पे मेरी बन गई है। अब मैंने घी सब पे लगा दिया। तो अब क्या करूँगी, सारे बर्तन खाली करूँगी, और फिर बर्तन धोने के बाद सारे आराम से फिर खाना खाएंगे। तो ये देखिए सब्जी बन के हो गई हमारी तैयार। तो इसमें डाल दिया मैंने खूब सारा धनिया और गरम मसाला, और टेस्टी सी सब्जी अच्छी सी बन के हो गई है तैयार। तो अब मैंने डोंगे में डाल दी, और जो बची हुई सब्जी थी मैंने वो भी निकाल ली है, क्योंकि एक कटोरी सब्जी हमारी उसमें भी रखी हुई थी, मतलब कढ़ी भी रखी हुई थी। तो एक कटोरी सब्जी मैंने ये ले ली, और जितने भी बचे हुए चावल थे आज के भी, और जो मेरे हस्बैंड ने कल चावल बनाए थे वो भी मैंने ले लिए। तो यहाँ पे मैंने सारे भगोने वगैरह दूध वूध के सारे खाली करने के बाद सारे बर्तन धो लिए। अब आ गए हम खाना खाने, और यहाँ पर खाना खाएंगे। और खाना बहुत, मतलब सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो प्लीज़। बाय।